इस समय मुबारक गुल सर मेरे साथ हैं, आइए इनसे जाने की कोशिश करते हैं। सर, आप ऑनरेबल स्पीकर भी रहे हैं और जिस तरह से आज भाजपा की भूमिका रही, जिस तरह से उन्होंने वॉकआउट किया, किस नजरिए से देखते हैं? मेरी बात सुनिए, कोई मेंबर जब बात उठाता है या लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बात उठाई, एक तो उन्होंने डिलीवर की बात उठाई और उन्होंने पानी का हाहाकार है, और ये अगर उसके बाद गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना था। अब सीनियर जो डिप्टी चीफ में से वो उठे, से उठे, उन्होंने कहा नहीं मेरा हक जवाब देना है, इन्होंने उठाया मसला, मैं जवाब दूंगा। अब उसे बोला कि ऑलरेडी हमने इसमें कमेटी बनाई है जिसमें चीफ सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी ने इसमें मीटिंग लेनी है, बहुत सारे बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर हैं और इसमें 6 महीने का टाइम दिया गया है। अब ये अभी गवर्नर एड्रेस में भी हुआ, लेफ्टिनेंट गवर्नर में भी हुआ, इसमें ग्रांट्स में भी आ गया, के सीएम में भी इसमें ग्रांट्स में भी आया, मैंने भी उठाया, मेरे साथियों ने उठाया, सबों ने ये मसले उठाए टेलीविजन के बारे में। लेकिन उसके बाद ये मामला करना ये ठीक नहीं है, इसमें ये लॉजिक नहीं बनता है। और उसके बाद पानी के हाहाकार के बारे में अगर ये कहते पानी के बारे में भी स्टेटमेंट दे दो, जो कुछ स्टेटमेंट देता है मिनिस्टर कि हम टैंकर से करेंगे, जो मैंने भी बोला है, मैं कहा ईद का जो है और भी फेस्टिवल है आने वाले, इसमें आप टैंकरों से पानी दीजिए। और ये भी मैंने अपनी रूलिंग में भी कहा कि एक नंबर भी दीजिए डिस्ट्रिक्ट में, 2-3 नंबर, अगर किसी को पानी की ज़रूरत होगी वो पानी मांगेंगे उस नंबर से। लेकिन उसके बाद तो इनको बैठना था। भाजपा का आरोप है कि पहले भी कमेटियां जो हैं बनी हैं, लेकिन कमेटियां जो है अपना जो असर है वो नहीं दिखा पाई, फ्रूटफुल रिजल्ट जो है वो सामने नहीं आए। अब्दुल रहीम राहतर जो ऑनरेबल स्पीकर हैं उस समय जो है कमेटी के अध्यक्ष भी थे। मेरी बात सुनिए, ये मैं जब एडवाइजर था चीफ मिनिस्टर का, हमने एक्सरसाइज की थी ये डेलीगेचरों के बारे में, हमने एक एक्सरसाइज की थी कि एक फेज में हम करेंगे। लेकिन 2014-15 के बाद तो इनकी 15 के बाद तो इनकी हुकूमत आई ना, उसके इलेक्शन के बाद तो इन्हें क्या किया 10 साल। ये कोई आज तालीम याफ्ता नौजवान है, आज सोच रखते हैं नौजवान, वो बोलेंगे इन्हें 10 साल क्या किया। एक तो खुद PDP बीजेपी में गवर्नमेंट में थे, कर लेते, सेंटर में भी हुकूमत थी, पैसा भी आता, कोई मदद भी मिल जाती, कोई सपोर्ट भी मिलता, हमें तो मांगना पड़ता, इनको मांगना ही नहीं था कि ये पार्टनर थे गवर्नमेंट में बीजेपी की। और दूसरा ये जो ये मांगते फंड्स वगैरह नहीं किए, और उसके बाद ये लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये भी इसमें भी बीजेपी का अगर ये तो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, लेकिन अगर ये बात रखते हैं उसको मिलती है कि भाई ये टेलीविजन का मामला कर लीजिए, ये कर लेता वो। लेकिन उसमें कि 10 साल कुछ नहीं किया, अब 10 साल में कहते हैं ये पीरियड में कर लो। जैसे जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को जो है 2 यूटी में तब्दील कर दिया गया, वहां पर मिनिमम वेजेस को जो है रिवाइज किया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो है मिनिमम वेजेस को भी रिवाइज नहीं किया गया। अब सारा ये करेंगे अभी चेंज, अभी हम सोच रहे थे कि स्टेट बन जाए, हमारा चल रहा है। उमर साहब भी खुद मिले, जैसे उसने बोला दिल्ली में भी मिले, प्राइम मिनिस्टर से मिले, होम मिनिस्टर से मिले, डिफेंस मिनिस्टर से मिले, और जहाँ भी आए प्राइम मिनिस्टर, उनको बोला हम तो लग परसों कर रहे हैं। लेकिन अभी उसने बोला कि हम अप्रोप्रिएट टाइम पे करेंगे, पार्लियामेंट में भी उन्हें अश्योर किया है। लेकिन अब यह है कि जब होगा तो हम परसों कर छोड़ना, वो डिमांड छोड़ी नहीं हमने। हम चाहते हैं जो हमारे यहाँ पे जो रिजर्वेशन थे, हमारे स्पेशल वगैरह जो हमारे प्रोविजन्स थे, और स्टेट का जो रेस्टोर होना ज़्यादा ज़रूरी है। डेली वेजर से भी हमने बातचीत की, उनका ये कहना था कि इमीडिएट जो है उमर सरकार को फैसला ले लेना चाहिए था, जबकि उन्होंने कमेटी का गठन किया। कहीं ना कहीं जो कमेटी का गठन किया है वो सही है। बात सुनिए, जिन 10 सालों में कितने लगे हैं, क्या गवर्नमेंट के पास फिगर जमा नहीं करना है? कोई इनकी भी हुकूमत है वो थी, ये फिगर नहीं जमा करते। इन 10 सालों में कितने लोग लगे, और कितनों ने एज ए डेलीवर काम किया, या कितने इनकी डेथ हो गई, कितने रिटायर हो गए, और कितनों ने छोड़ी। अब ये तो एक नए सिरे से डाटा 10 साल के बाद आप कहेंगे 10 साल में हमने डाटा बनाया था, आज के डेट में कितने होंगे, ये करना पड़ेगा कलेक्ट। क्या एश्योरेंस जो है आप हमारे चैनल के माध्यम से डेली वेजर्स को देना चाहते हैं? ये होगा, निश्चित होगा। इसमें ये कि इनको वेट करना चाहिए, कमेटी का अपना व्यू पॉइंट रखना चाहिए, जो उनके पास है ये एक फार्मूला बनेगा ज़रूरी। ये नहीं इसमें थोड़ा फेज मैनर में होगा, अभी आहिस्ता आहिस्ता कमेटी है, अभी मैं नहीं कर सकता कुछ, मैं तो नहीं हूँ कमेटी में, लेकिन बड़े बड़े अफसर्स हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो प्रॉपर तरीके से इसको। क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि सरकार को जो है इन लोगों के पास जाना चाहिए, बैठक करनी चाहिए, मुलाकात करनी चाहिए? हाँ, क्यों, अपने बच्चे हैं, क्यों नहीं, तो हमारे अपने बच्चे हैं,
इनको जाएंगे, मुलाकात करेंगे, उनको भेजेंगे या जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, ये हमारे कोई गैर नहीं है, कोई मांगना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन पीसफुल तरीके से अगर करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। इनका मसला हल होगा। नहीं, पीसफुल तरीके से ऑलरेडी इनका मसला हल होगा, नो प्रॉब्लम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया। और जिस तरह से डेली वेजर्स की बात करें, डेली वेजर्स का जो मसला है वो आज का नहीं है, बल्कि लंबे समय से जो है डेली वेजर्स जदोजहद कर रहे हैं, अपने राइट के लिए जो है जदोजहद कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से उमर सरकार की बात करें, उमर सरकार ने जो है उन्हें पूर्ण रूप से एश्योरेंस दी है, कमेटी का गठन कर दिया है, और कमेटी जैसे ही अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी उसके बाद जो है उस पर जो है अमली जामा पहनाया जाएगा, इनके साथ इंसाफ होगा। फिलहाल नितिन गनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहे एक्सेलशन न्यूज।